नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ रितु बसंत। खबरों की शुरुआत करेंगे बागेश्वर बुलेटिन के साथ। बागेश्वर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिले में प्रवासी और बेरोजगारों को स्वरोजगार के अधिक मौके दिए जाने के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने पहुंचे कार्यकर्ताओं का कहना है कि युवाओं के पास रोजगार न होने की वजह से जिले के युवा हताश हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं आए दिन हो रही घटनाओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन को जिले में ही योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि वे अभी अपने संगठन के माध्यम से सरकार पर रोजगार दो मुहिम के माध्यम से दबाव बना रहे हैं। जैसे कि आज हमने माननीय जिलाधिकारी बागेश्वर को ज्ञापन दिया, उसमें जो प्रवासी यहाँ पर आए हैं बेरोजगार, उनके लिए ये ज्ञापन दिया गया। जितने भी बागेश्वर में प्रवासी आए हैं, लगभग 30 से 40 हज़ार इनकी संख्या है। उन लोगों को जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनमें अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। और इसमें जितने अधिक लोगों को स्वीकृति मिलेगी, उससे कहीं ना कहीं वो बेरोजगारों को यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा और बेरोजगारी भी कम होगी। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमने एक ज्ञापन प्रेषित किया, क्योंकि बागेश्वर जनपद में लगभग 30-35 हज़ार प्रवासी वापस दूसरे राज्यों से आ चुके हैं। लेकिन रोज़गार की बात करें तो ये सरकार रोज़गार देने के में बिल्कुल विफल रही है, क्योंकि बागेश्वर में लगभग 172 लोगों ने इसका आवेदन किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 9 लोगों का आवेदन स्वीकृत हो रखा है। आखिर सरकार और ये शासन बेरोजगारों को अगर रोज़गार नहीं दे पा रही है, प्रवासियों को रोज़गार नहीं दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी नाकामियों को दर्शाया जाता है। तो इसी सिलसिले में हमने आज एक ज्ञापन प्रेषित किया है और मांग की है कि जिले में जितने भी प्रवासी भाई हमारे आए हैं और बेरोजगार भाई हैं, उनको कहीं ना कहीं रोज़गार के अवसर बढ़ाए जाएँ। वहीं बागेश्वर में एक और कोरोना संक्रमित मिलने से अब जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 183 पहुंच गई है। यहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीडी जोशी ने बताया कि अब तक जिले में 159 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं एक मरीज की कोरोना के संक्रमण के चलते मौत हो गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में 23 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 10 मरीजों का इलाज रानीखेत और 13 का कोविड-19 अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की जाँच के लिए पिछले दिन 99 सैंपल भेजे गए हैं, जिनकी जाँच रिपोर्ट आना बाकी है। बागेश्वर छात्र संघ पदाधिकारियों ने आज महाविद्यालय में सैनिटाइजेशन मशीन और डामरीकरण के लिए क्षेत्रीय विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में छात्र संघ का कहना है कि कोरोना काल में शिक्षक और स्टाफ महाविद्यालय में रहकर ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन महाविद्यालय में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन्हें असुरक्षा महसूस होने लगी है। इधर क्षेत्रीय विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष ने छात्र संघ की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। बागेश्वर में युवा कांग्रेस ने द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी पर लगे उत्पीड़न के आरोप की निष्पक्ष और स्पष्ट जांच के संबंध में उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि महिला द्वारा भाजपा विधायक पर लगाए गए आरोप को लेकर डीएनए टेस्ट की मांग के संबंध में जांच होनी चाहिए और साथ ही महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। युवा कांग्रेस बागेश्वर के द्वारा आज उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से हमारे देश के हमारे राज्य के क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। जो ये प्रकरण चल रहा था द्वाराहाट के विधायक जी महेश नेगी के द्वारा एक महिला का जिस तरह से उत्पीड़न करके उसके साथ जो चीज़ें की है, उससे हम युवाओं में काफ़ी रोष है और हमारी मांग ये है कि उस महिला की जो मांग है कि उस बच्चे का क्या है डीएनए टेस्ट किया जाए। तो उस डीएनए टेस्ट को कराने के संबंध में हमने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है और ऐसे विधायकों के ऊपर उनकी विधायिका को क्या कहें समाप्ति किया जाए, और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये विधायिका उनकी समाप्त नहीं की जाती तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य है। बागेश्वर में ग्राम प्रधान संगठन ने आज जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के साथ ही ग्राम पंचायत को कार्यदायी संस्था बनाने के संबंध में विकास खंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। संगठन का कहना है कि ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से उन्हें योजनाओं का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ धरना प्रदर्शन में विकास खंड बागेश्वर के ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष के अलावा क्षेत्रों के ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। ग्राम प्रधान चगाचना और अध्यक्ष विकास खंड बागेश्वर, आज हमने जो धरना प्रदर्शन किया था हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के दिशा निर्देशन पर
जो जल जीवन मिशन का जो हमारा जो प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर जो ठेकेदारी प्रथा में काम कराने का जा रहा है, उसके विरोध में हम यहाँ पर सभी विकासखंड बागेश्वर के सभी प्रधानगण यहाँ पर एकत्रित हुए। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम द्वारा खंड विकास अधिकारी बागेश्वर के हाथों से हमने यहाँ पर वो ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने कहा था कि जो जल जीवन मिशन का जो ठेकेदारी प्रथा है उसको माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि उसको वापस लें, और हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों ने 14 तारीख से उसको पुनः वार्ता करके वापस लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो वापस नहीं हुआ। इस संबंध में आज 12 बजे के बाद का हम इंतजार में थे कि हमारा जो जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम है उसको ठेकेदारी प्रथा से अलग से हटाकर हमको ग्राम पंचायत को दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस संबंध में हमने तब यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया 12 बजे के बाद से, और पुनः हम कल को भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम प्रदेश सरकार से निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से कोविड-19 हो गया और क्या कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत ने जो अपनी भागीदारी निभाई है, तो जल जीवन मिशन में भी हम अपना उसका योगदान दें। और सर, जो अभी जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसके निमित्त ये मीटिंग है कि इसमें पंचायतों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, और अभी तक जो जानकारी मिली है इसमें ठेकेदारी प्रथा होगी। तो इससे सभी जितने भी हमारे प्रदेश के अपने पंचायत प्रतिनिधि हैं सभी में नाराज़गी है, और उसी के निमित्त पूरे प्रदेश स्तर पर आज ये एक आह्वान किया जा रहा है कि हम सभी लोग जो भी हैं प्रधान लोग सक्षम हैं अपने कार्य करने में, और कार्यदायी इसमें ग्राम पंचायत को बनाया जाए। हर ग्राम प्रधान अपने आप में सक्षम है, क्योंकि जो कोविड-19 का दौर गुजरा है उससे हर गांव में बेरोजगारी है। बाहर से आए हुए प्रवासियों को हम रोजगार देंगे अगर सरकार हमारी इस मांग को जायज़ ठहराएगी और मानेगी। जो भी पलायन की बात सरकार करती है, लेकिन अगर प्रधानों को ही उससे वंचित रखा जाएगा और गाँव में रोजगार नहीं होगा तो पलायन रुकेगा कैसे? और ठेकेदार लोग आएंगे वो कल चले जाएंगे या किसी के माध्यम से काम करवाएंगे, और उन योजनाओं का फिर यह हाल होता है कि योजनाएं बंद पड़ जाती है, कोई देखने वाला नहीं होता। और जो अंशदान होगा ग्राम प्रधान और समिति जमा करेगी। तो हमारा सरकार से सीधे आह्वान है, अगर आप ठेकेदारी प्रथा करना चाहते हैं तो अंशदान का माध्यम भी ठेकेदार को ही बनाए, उसमें फिर पंचायत को मत घसीटा जाए। बागेश्वर जनपद में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के सफल कार्यों के लिए जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। जिला कार्यालय सभागार में योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास और संबंधित रेखीय विभागों के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली। बैठक की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस धरातल पर लाकर समाज में फैले भेदभाव को कम किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सुपरवाइजरों के माध्यम से गांव में शिक्षा से वंचित बालिकाओं को चिन्हित किया जाए, ताकि गरीब परिवार की बालिकाएं भी शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक एक दिन में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 138 है। वहीं राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 227 है। इस प्रकार एक दिन में कुल 365 व्यक्ति सुबह 6 बजे तक जनपद में आए हैं। अब तक जनपद में 47,871 प्रवासी आ चुके हैं, जिसमें से बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 25,627 है तथा राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 22,244 है, जिसमें से 43,786 व्यक्तियों द्वारा 14 दिनों की क्वारंटीन अवधि पूर्ण कर ली गई है तथा शेष कुल 4,105 अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में क्वारंटीन किए गए हैं। वहीं अब तक 3,549 व्यक्ति जनपद से बाहरी राज्यों व अन्य जनपदों तथा 1,726 लोग नेपाली मूल के व्यक्तियों को उनके गंतव्यों तक भेजा जा चुका है। बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बागेश्वर के अहम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।